एक राजा बनना चाहते हैं तो आपको एक बाज की तरह संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि बिना संघर्ष के कोई भी महान नहीं बनता है। हम सुनते आ रहे हैं कि एक सफल व्यक्ति बनना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाके आप एक सफल व्यक्ति बनो। लेकिन हम लोग केवल सुनते हैं, जब करने की बारी आती है तो हम उस काम को कॉल पर टाल देते हैं। ऐसा करने से हम आज तो आराम कर लेते हैं, लेकिन भविष्य में कभी भी आराम नहीं कर सकते। भविष्य के लिए एक नाकामयाब इंसान बन के रह जाते हैं। इसलिए मैं एक बाज की पूरी जीवन में आने वाले संघर्ष का संक्षिप्त वर्णन किया है, जिसे सुनने के बाद आप कभी भी संघर्ष से दूर नहीं भागोगे। आपको जब भी संघर्ष न करने का ख्याल आएगा तो आपको इस बाज की कहानी याद आ जाएगा और आप पुनः संघर्ष में जुड़ जाएंगे। बाज का संपूर्ण जीवन एक तपस्या से कम नहीं है। जिस उम्र में बाकी पंछियों के बच्चे चिचियाना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चों को पंजों में दबोच कर लगभग 12 किलोमीटर ऊपर उड़ जाती है और वह दूरी तय करने में 7 से 9 मिनट का समय लेती है। यहाँ से शुरू होती है उस नन्हे चूजे की टाइट ट्रेनिंग। उसे अब यहाँ बताया जाता है कि तू किस लिए पैदा हुआ है, तेरी दुनिया क्या है, तेरी ऊंचाई क्या है। फिर मादा बाज उसे अपने पंजों से छोड़ देती है। नीचे गिरते बच्चे को लगभग 2 किलोमीटर तक आभास ही नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। 7 किलोमीटर के अंतराल में आने के बाद उस चूजे की पंख जो कंजाइन से पकड़े होते हैं वो खुलने लगते हैं। लगभग 9 किलोमीटर आने के बाद उनके पंख पूरे खुल जाते हैं। यह जीवन का पहला दौर होता है जब बाज का पंख फड़फड़ाता है। अब धरती से वह 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन अभी वह उड़ना नहीं सीख पाया। अब धरती से यह 700 से 800 मीटर दूरी पर है, लेकिन उसका पंख अभी इतना मजबूत नहीं है कि वह उड़ सके। धरती से लगभग 400 से 500 मीटर दूरी पर उसे अब लगता है कि उसके जीवन का शायद अंतिम यात्रा है। फिर अचानक से एक पंजा आकर उसे गिरफ्त में ले लेता है और अपने पंखों के दरमियान में समा लेता है। यह पंजा इसकी माँ का होता है, जो ठीक इसके ऊपर चिपक कर उड़ रही होती है और उसकी यह ट्रेनिंग निरंतर चलती रहती है जब तक कि वह उड़ना सीख न जाता। यह ट्रेनिंग एक कमांडो की तरह होती है। तब जाकर दुनिया को एक बाज मिलता है। अपने से 10 गुना अधिक वजनी प्राणी को भी शिकार करता है एक बाज। इसका संघर्ष यही समाप्त नहीं होता। बाज पंछियों का राजा यूं ही नहीं कहा जाता। अपने शान शौकत और स्वाभिमान के लिए वह अनंत प्रेरणा सहता है। 70 साल बाज का उम्र होता है, लेकिन इसके जीवन में मोड़ तब आता है जब यह 40 साल का होता है। उस उम्र की इस पड़ाव में इसकी चोंच सामने से झुक जाती है और काफी लचीली भी हो जाती है, जिससे वह शिकार नहीं कर पाता। इसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि ये छाती से चिपक जाते हैं, जिससे उड़ने में तकलीफ होती है। इसके पैर जिससे ये झपटा मारता है, उसके नाखून टेढ़े हो जाते हैं। अब इसके पास चुनाव होता है कि ये 40 साल के बाद मर जाए, क्योंकि उड़ नहीं सकता, शिकार नहीं कर सकता, पंख भारी हो गए, उड़ना दिक्कत, शिकार पकड़ नहीं सकता क्योंकि पैर के नाखून खराब हो गए और पकड़ में लेने वाले चोट से उसको वह भी खराब। अब 40 साल की उम्र में बाज मरने का चुनाव कर सकता है, पर बाज ऐसा नहीं करता। उम्र के इस पड़ाव पर बाज अपने इलाके के सबसे ऊंची चोटी पर चला जाता है और अपने चोंच को पत्थर पर मार मार कर लहूलुहान हो जाता है। बाज इस दौरान अनंत पीड़ा से कराह रहा होता है, पर वह पीड़ा सहता है और अंत में अपने चोंच तोड़ देता है। यही कहानी उसके पैरों के नाखून की होती है। वह अपने नाखून को पत्थर पर रगड़ रगड़ कर उन्हें भी तोड़ देता है। अंततः बाज को अपनी तपस्या का फल मिलता है और प्रकृति माता उसकी चोंच और नाखून फिर से वरदान स्वरूप ही देती है। कहानी यही खत्म नहीं होती। अब बारी उसके भारी पंखों की होती है। अपने नए चोंच से बाज अपने ही पंखों को नोच नोच कर जिस्म से अलग कर देता है। पीड़ा इतनी होती है कि कोई जीव अपने प्राण त्याग दे पर इतनी पीड़ा ना सहे, पर बाज अपने स्वाभिमान के लिए वह सब सकता है। तकरीबन 6 महीने बाद उसे उसके नए पंख स्वरूप एक नया जीवन मिलता है और फिर वह अपने बाकी की जिंदगी उसी शान शौकत से जीता है। हिंदी में एक कहावत है, बाज के बच्चे बुलेरों पर नहीं उड़ते। वर्तमान समय की अनंत सुख सुविधाओं की आदत व अभिमानों के बेहिसाब लाड प्यार ने मिलकर अपने बच्चों को ट्रायलर मुर्गे जैसा बना दिया है।
जिसके पास मजबूत टंगड़ी तो है पर चल नहीं सकता, वजनदार पंख तो है पर उड़ नहीं सकता, क्योंकि गमले के पौधे और जमीन के पौधे में बहुत फर्क होता है।